अब में आज 7-8 दिन तक बैठे होगे भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पर व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा आ गया इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी ना उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के भी 1-2 कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए। आज सूरज ढलेगा तो सबका एक दिन जीवन का कम हो जाएगा। ये एक दिन हम जो जीते हैं, अगर ये समाज के काम में लगे, भाईचारे के काम में लगे, इंसाफ के लिए लड़ाई में लगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में लगे, तो उसे एक दिन की कीमत वसूल हो जाती है। आप जितने साथी यहां मौजूद हो, बुडाना गांव पे इससे बुरी घड़ी कभी आई नहीं थी। आप लोगों ने अपना एक दिन निकाला, आप लोगों ने गांव को, भाईचारे को, खाप को जो हौसला दिया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और रही संघर्ष की बात, तो आप वो लड़ाकी कौन हो जो धरती का सीना चीरने से लेके, देश की सीमा पे खड़ी होने से लेके, छोटे बड़े जब भी संघर्ष की नौबत आती है, गरीब कमजोर लाचार के लिए लड़ने की बात आती है, आप हरियाणा की वो कौम हो, आप पूरे हरियाणा के वो लड़ाके योद्धा हो जो हर लड़ाई में अगवानी होके समाज का नेतृत्व करते हो। तो आप लोगों ने जो संघर्ष की मिसालें कायम की हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहां पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है, किन परिस्थितियों में हमें लड़ना पड़े, बड़े विस्तार से पहले वाले भाइयों ने आपको बताया होगा। मैं वो चर्चा दोबारा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि कमेटी एसपी से भी मिलकर आई है, आपस में भी चर्चा होली, फैसला सुनाने की घड़ी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा था लड़ने का। हत्या जैसे अपराध में हमारी इच्छा नहीं थी कि प्रशासन के सामने खड़े हों, सरकार के सामने खड़े हों, क्योंकि समाज के पास लड़ने के बहुत मुद्दे हैं। किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, नौजवान के रूप में, बेरोजगार के रूप में हम नहीं चाहते थे हम ये लड़ाई लड़ें हत्या के लिए, इंसाफ की। लेकिन मजबूरी में जब चारों ओर से घेर लिया गया, 40 दिन हो गए थे हत्या को, तब तक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा गया, तो मजबूर हो गए थे लड़ने के लिए। जब पूरे गांव का तमाशा यहाँ तालाब पे निकाला गया, एक हत्यारोपी जो पूरे गांव का मखौल बना रहा था, पूरे भाईचारे का मखौल बना रहा था, उसको सरेआम यहाँ नुमाइश करी गई, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। दो हमारे गांव में हत्याएं होने के बाद भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी हमारे काकी ताई माया का दुख और डर मिटाने के लिए नहीं पहुंचा, तो मजबूर हो गए भाई हम लड़ने के लिए। यहाँ कोई मिलना नहीं था कि कुछ हासिल होना हो, कोई नंबर बढ़ने हो, यहाँ सिर्फ एक ही था कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हम खड़े होंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, नुकसान कोई भी उठाना पड़े। और जितने सिर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे ही नहीं, मेरे गांव को नहीं, पूरी 12 खाप को विश्वास हो गया है कि आपके ताकत के दम पे जो संघर्ष इन 2 हत्याकांडों को न्याय तक पहुंचाने का हमने छेड़ा था, हम उसको जरूर फतेह करेंगे। अब मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, हमारी कमेटी आई है, मास्टर जी बात को आगे बढ़ाएंगे, और मेरी तरफ से वह नौजवानों के बुलावे पे अब में आज 7-8 दिन तक बैठे होंगे भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पर व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा आ गया इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी ना उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के भी 1-2 कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए, और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई, और एक एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वह कमेटी आई। और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारे का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने, यू भाईचारे की ताकत मानना में नहीं, मारा गल तो मैं बिल लेकर राजी कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें भी बताई। और भाई दोबारा मुख्य अपराधी को पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ रही है, और इस वजह से जब उसकी जांच चल रही है, कमेटी के सामने बात आई तो कमेटी ने तुरंत कर दिया, हम आपकी जांच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
सही करोगे तो हमें तो जांचे चाहत तुरंत आके भाईचारा में बताया, भाईचारा ने भी कह दिया भाई अगर तेरी नीयत ठीक है सही तो जांच करे है और उस पर सारी पूछताछ सही करे तो रोड़ा को निरंदा। तो भाई बात यह हुई कि जब तक 2 दिन लागो 3 दिन लागो या पुलिस प्रशासन जांच कर ले और जब रिमांड पूरा हो जाएगा तब उसी तरह कमेटी के आदमियों को एसपी के पास फिर भेजांगे। और यह भी एसपी ने कहा कि शम्मी तरह शम्मी जो जो चीजें होंगी तरह सामने करवा दूंगा। पहला मैं अगल बातें नहीं करता, इवनिंग का शम्मी करवा दूंगा, परिवार वाला का शम्मी, सारी बात। तो उचित समझा कि जब तक यह जांच चल रही है हम कोई सख्त बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। पहले गांव की कमेटी में रजाबंदी थी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उनने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात यह हुई अगर सारी जांच हमारी सारा सौदा में कुछ नहीं निकला तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरिएट रागे में डीसी का कार्यालय। ये तीनों चर्चाएं पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की, जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इस सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से साथी जो मिलकर आया थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर भाई या कि मैं ला लो तो मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो। एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोल रहा हम कड़ुए बोले, तने टेम मांगा हमने टेम दिया और ईब तो कि करता दिखा तो टेम की बात आई जिसा की गल लगा ऐसा में लगा अगर करया धोखा एक एक बात का जवाब ले लेंगे भाई। इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं। बस इतनी बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था। भाई धरना योकायु चल लगा, एक मिनट, धरना योकायु चल लगा, ये हमारी मांगे हैं। जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया। पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनके अध्यक्षता में चल रहा है, कोई गलत बात लेकर जो माफी चाहूंगा। धन्यवाद सर। 1 मिनट बैठे रहिए जी सारे, क्योंकि भाई साहब ने फैसला सुना दिया। जिस चर्चा के आधार पर इस परिणाम तक पहुंचे हैं, मैं 2-4 बातें और आपने बताना चाहूंगा। पहली बात तो वे जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है वो फर्क यो पड़ा है अब प्रशासन ने वे कार्रवाई की शुरुआत कर दी। और उस कार्रवाई की शुरुआत का कारण सिर्फ इतना है, अगर चुगरदा का भाईचारा गल्ला खड़ा दिखा ना तो यो प्रशासन है भाई 40 दिन तक इंतजार कर रहा था, न्यू इंतजार कर रहा था इसकी बजाय कि मैं और बात ना घुमा दिया। तो पहला तो प्रशासन ने यो काम कराया भाई, 40 दिन तक जो हत्यारोपी पकड़ नहीं रखा था हमारा चाचा जयवीर के केस में, उसको कल गिरफ्तार कर लिया। पंचायत का दबाव कह लो, भाईचारा का दबाव कह लो। दूसरा भाई हमारी मांग थी जो भाई साहब ने विस्तार ने नहीं बताई कि भाई एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। हमारी यह मांग थी, अगर हांसी पुलिस तो हमारी संतुष्टि नहीं है, दोबारा एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। आज हमारे सहमी एसपी हांसी ना भर ली, भाई तमें आज तो चाहते हो तो आज तो एसटीएफ जांच कर लेगी दोबारा तय, और तमें 2 दिन बाद तो चाहते हो तो 2 दिन बाद तक कर लेगी। सबसे मुख्य हमारी यह बात थी, इस पे एसपी हांसी ना भरी है, लेकिन सारे जो हमारे पंचायती बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी बाहर के खाप थी सबका यो फैसला होया, क्योंकि यह पहला ही जांच चल रही है, दोबारा तो पकड़ के लिया रखे है मुख्य हत्यारोपी, तो 1 दिन 2 दिन उसकी जो पूछताछ चलेगी, उसके बाद हमने अनुमान आ जाएगा। अकाशी पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू करी है उस पर खरिया उतरेगी, अकनू आश्वासन गलत टालेगी, तो वे 2 दिन 1 दिन में इस बात का फैसला हो लेगा। अगर हांसी पुलिस जो कार्रवाई शुरू करी है, कल तो शुरू करी है, आपका दबाव में शुरू कर ली, भाईचारे की ताकत में कर ली, आपका संघर्ष की ताकत में कर ली, तो 2-3 दिन के बाद अनुमान आ जाएगा भाई। अगर हांसी पुलिस अपनी जांच में जो हमारी बाकी मांगे हैं धाराओं के संबंध में वो अगर उन पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमें एसटीएफ की जांच करावांगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। दूसरी हमारी जो मांग थी भाई शस्त्र का लाइसेंस की 2 पीड़ित परिवारों की,
वाह है भाई, उसका खातर आम भरी है, एसपी हसीना आम भरी है, आपने बताऊं, और वो सिर्फ आपकी ताकत का परिणाम है। तीसरी चौथी जो बात है भाई, उनके बारे में हमारे भाई साहब ने बताया कि वे जिला जो प्रशासन है, डीसी के संज्ञान में वो बात लानी पड़ेगी, उसके खातर वे कमेटी डीसी से मुलाकात जब भी चाहोगी कर लेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भाई साहब ने भी भीतर में रख ली, और मैं भी नहीं चाहता वो आपके सामने आवे। उसके बारे में जो कमेटी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वह और कड़ा फैसला भी लेने तैयार बैठी। आप सारे भाई समझ सको हो, अब कुछ बात इसी होया करें भाई, 5-7 आदमियों में रखनी पड़ा करें, हम भी पहले जो बात होती सबके सामने कह दिया कर दे, जरूरी कोई नहीं उस बात का फायदा होगा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात करी है, अगर प्रशासन पर दबाव बनाने खातर, सरकार के पंजे लाने खातर कोई बड़ा कोई फैसला करना पड़े 2-3 दिन के भीतर, तो क्या तैयार हो गए सारे उस खातर? हमने वो फैसला कराया था भाई, जिस दिन शुरुआत करी, जो दोबारा हमने धरना लाना पड़ा था, पहली बार प्रशासन का आश्वासन पे हम संतुष्ट हो गया था, एक फैसला कराया था, बार बार दोहराया था, आज फिर दोहराऊं, जब तक ये सारे हत्यारोपी जेल में नहीं चले जाते, हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती। ये दोनों पीड़ित परिवार भीतर तक संतुष्ट हो गए, पंचायत में न्यू नहीं कहते ले हमारा पेटा भर गया, इतना या लड़ाई चलेगी, इतना यो धरना चलेगा भाई, चाहे 10 दिन चालो और चाहे 10 महीने चालो, और इसमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ गया तो भाई हम उम्मीद करेंगे हरियाणा का जो सभ्य समाज, बुद्धिजीवी समाज इस दुख की घड़ी में हमारा गला खड़ा है, वो हमें ताकत देने का काम करेगा।